हमारी कंपनी की मैनेजमेंट का विज़न था कि हम अपने जो बिज़नेसेस हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आएँ। आप देखें पहले मिलर सिर्फ ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में था, राइट। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग से फिर इन्होंने मूव किया, पहली साथ लेके गए जी आपके जनरेटर के साथ फोक लिफ्टर्स के अलावा फिर इन्होंने कहा ओके फ़ाइन, अब हम ये बिज़नेस में जब उनके मैच्योर हुआ बिज़नेस तो मूव कर गए टूवर्ड्स गियर बॉक्स के इक्विपमेंट, हमारी MEL जो है मिलत ग्रुप की। इसी तरह फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आए। तो इसी तरह मैनेजमेंट का विजन था कि हम लोग आगे जो विज़न है वो IT का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, डिजिटलाइजेशन का दौर है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पहले तो मैनेजमेंट ने अपने लिए सिस्टम को परचेज़ किया, ठीक है, जो कि एक ERP है। ERP और भी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोडक्ट इनके हैं। हमने बेसिकली स्टूडेंट से ये प्रोडक्ट लेके पहले हमने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया। जब वो मैच्योर हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप कंपनी सिस्टर कंसर्न्स उनमें किया। लेकिन इसी दौरान ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि ये एक फ्यूचर का बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, ERP को बेचना, उसको इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज देना। अब इस चीज़ को देखते हुए फिर हमारा एक सेपरेट जो टीम थी, मिल्लत की अपनी टीम थी, उसको सेपरेट करके एक बिज़नेस यूनिट बना दिया गया, मिल्लत IFS बिज़नेस, जिसको कि आप मिल्लत कंसल्टिंग सर्विसेज के नाम से हम कर रहे हैं आइडेंटिफाई। अच्छा, अब हमने क्या किया, जब हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हुआ और मैनेजमेंट का उसको बेनिफिट नज़र आया तो हमने मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया, जिसमें कि हुंडई हमारा एक कस्टमर है। इसी तरह बहुत सारी पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज़ है जो कि ऑलरेडी IFS की ही ERP यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और उस ERP को यूज़ करते हुए तो हम लोग लोकली और इंटरनेशनली तो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम इतनी स्किल्ड हो गई है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स में कि वो लोग खुद से सर्विसेज दे रहे हैं। इनिशियली जो पहला प्रोजेक्ट था वो हमने IFS की जो साउथ एशिया का ऑफिस था, जो कि श्रीलंका में है बेसिकली, जहाँ से वो एशिया को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं बिज़नेस को, वहाँ से उनके एक्सपर्ट आए थे। तो उनके साथ फिर हमारी टीम ट्रेन हुई। उसके बाद हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारी जो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन थी प्रोजेक्ट की, जो कि मिल्लत में अपग्रेडेशन हुई थी फ्रॉम द ओल्ड वर्जन टू न्यू वर्जन, तो वो उसमें हमारी अपनी टीम ने उसको किया था और कंपनी ने $1000s जो है सेव किया। तो इस तरीके से अब हम लोग जो है ना लोकल मार्केट को जो है ना उसमें अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो अब आगे आने वाला टाइम जो है वो इस्माइल साहब इन्हीं का ही है। अब देखें जैसे टेक्सटाइल सेक्टर को ले लें, टेक्सटाइल सेक्टर में जो स्पेशली एक्सपोर्ट करते हैं, अब उनको कस्टमर कहता है जी कि ऐसा सिस्टम हो आपके पास जिसका कि ऑडिट कंप्लाइंस को जो फुलफ़िल करता हो। अब जो ऑडिट कंप्लाइंस का मतलब ये है कि आप लोगों के पास कोई स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। वो अब उन लोगों की ज़रूरत के साथ साथ मजबूरी भी बन गई है। तो वो एक हमारी बहुत अच्छी मार्केट है जिसको कि हम लोग कर रहे हैं टच। इसी तरह हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, फिर इसी तरह हमारा फार्मास्यूटिकल में है, फिर हमारी जो है आप क्या कहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, उसमें हमारा ये स्कोप है। हमने कंपैरेटिव स्टडी की है जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड नाम है, बड़े पुराने नाम है, जैसे सीमेंस की प्रोडक्ट है, SAP है, ऑरेकल की EBS के नाम से चल रही है। अब वो लोग क्या है, वो किसी एक मॉड्यूल में एक्सपर्ट अपने आप को, उनका सिस्टम है। अब कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो कि प्रोडक्शन में हर किस्म की वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। इसी तरह जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में बहुत सारे जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो लोग उस तरीके से चीज़ों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे होते जैसे कि IFS कर रहा है। तो वहाँ पर हमें एज है, हम उस एज को यूटिलाइज़ करते हुए मार्केट कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि मेंटेनेंस मॉड्यूल मैंने कहा जी, एसेट मैनेजमेंट है इसका IFS का, तो वो ये लोग क्लेम करते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट है। F16 ये यूज़ कर रहा है, BMW इंटरनेशनली इसको यूज़ कर रहा है और मेंटेनेंस एसेट मैनेजमेंट को। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में जो है हम लोग क्लेम करते हैं कि हमारे जो ये मॉड्यूल है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस पर है और ये इसको एज है उनके ऊपर दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं। तो हम उस एज को यूज़ करते हुए इसकी मार्केट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप देखें टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप जो है वो दूसरे बिजनेसेस से घूमते फिरते वो भी कंसल्टिंग सर्विसेज में आ गया है, जो कि एक एग्जांपल है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जी कि ऑटोमोबाइल कंपनी एक IT सर्विसेज या ERP सर्विसेज में आया है। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, लेकिन ये है कि इसका फ्यूचर है और इंशाल्लाह ये आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे
कि 99% कंपनीज जो हैं वो ERPs पे ऊपर मूव कर रही होंगी। हमारी जो मिल्लर ट्रैक्टर की वेबसाइट है millar.com.pk, उसके ऊपर हमारी कंपनी जो मिल्लर कंसल्टिंग सर्विसेज उसका लिंक भी है, वहाँ उसके थ्रू भी राउट हो सकते हैं और डायरेक्टली हमारी वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब।